इमरान इस्माइल साहब, being in the Prime Minister office is a matter of choice and that depends on the powerful corridors as well. ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीतेगी और बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। इसके ऊपर कोई रद्द अमल? ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। किसी को रात को कुछ बादी चीज़ खा ले जिससे मैदे में बदहज़मी हो, उसको अजीब अजीब ख्वाब आए, तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। कोई गुनाह भी नहीं, कोई जुर्म भी नहीं है। और जुर्म हो भी तो पीपल्स पार्टी के लोग तो शौक से कर लेते हैं, तो उसकी फ़िक्र ना करें। ये तो इनका है क्या पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, ये सिर्फ सिंध में धौंस धप्पल और धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीतने वाले लोग हैं। ये क्या इनका क्या है पंजाब में? जाए ना, अभी इलेक्शन हुए थे ना 20 सीटों के ऊपर, इन्होंने बंदे अपने खड़े किए थे, क्या असर हुआ इनका? आए कहीं से भी इलेक्शन लड़ने हमारे साथ, डर किस चीज़ का? आज इस्लामाबाद में इलेक्शन पोस्टपोन करा दिए इन्होंने, बल्दियाती इंतखाबात। ये अब सिंध के भी कराने के लिए उन्होंने खत लिख दिया कि जी हम पोस्टपोन कराना चाहते हैं। क्यों डर रहे हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात से? वो तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, यूसी का इलेक्शन तो जीत लें पहले। ये यहाँ से कराची से इलेक्शन लड़े हैं, ये यूसी भी नहीं जीत सकते, वज़ीर आज़म बनना तो छोड़ें इनकी बात। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। बहरहाल वो MNA तो हैं। नहीं, MNA तो है, किस तरह से MNA बने मुश्किलों से वो भी सब जानते हैं। लेकिन देखें ना, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो धांधली करके MNA बने? आप ये कहना चाह रहे हैं? सिंध में जिस तरह से सिंध में धांधली हुई है, जिस तरह धांधली नहीं धांधला हुआ है सिंध में, जिस तरह से इन्होंने गन पॉइंट पे जोर ज़बरदस्ती लोगों को उठा के, किसी को मार के कत्ल तक कराए हैं, लोगों को गायब करा दिया है, तो ये तो मुझे बता दें कि बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसा काम नहीं किया था कि इतनी सीटें उनको मिल जाती। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जरदारी साहब ने कि इतनी सीटें को, बेनज़ीर की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुआ उससे ज़्यादा सीटें 18 में इनको मिली सिंध में। कैसे, क्या काम किया इन्होंने, किधर तरक्की की? हमें भी दिखा दें वो तरक्की के जिसके बदले लोग इनको वोट दे रहे हैं। यहाँ लोगों को इन्होंने पागल किया हुआ है, पुलिस को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, सिस्टम को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। पैसा इनके पास बेनतहा है, ये खरीद लेते हैं लोगों को या बर्बाद करते हैं इसे। इमरान इस्माइल साहब, आप लोग इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देने के मूड में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 28 तारीख की डेट दे दी गई थी 3-4 दिन पहले। सबसे पहले तो ये फंडा क्लियर कर दीजिए, आप लोग ये पहले से डेट क्यों दे देते हैं? आपको नहीं पता कि आगे से क्या रिएक्शन आना है? आप लोग पहले से डेट दे के साबित क्या करना चाहते हैं कि सामने वाला भाग जाए? भागता क्यों है? बैठे ना, हमें क्या, अब स्पीकर साहब को भागने की क्या जरूरत? नहीं सर, आज मुझे आपसे ये पूछ के रहना है कि ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि आपने इसी तरह भगाते रहना है इनको, कि आप वाकईतन आप असेंबलियां छोड़ना नहीं चाहते, या अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो पहले क्यों बताते हैं? मुझे ये बताएं जरा। नहीं, हमने तो असेंबलियां बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, और उसी वजह से हमने ये डेट इसलिए दी थी कि आजकल के दौर में कोई चीज़ छुपन छुपी नहीं हो सकती। हमने अपने तमाम मेंबरान को बताना है, पार्लियामेंटेरियन पहले पार्लियामेंट्री इजलास बुलाना है, पार्लियामेंट्री इजलास में फैसला होना है, फैसले के बाद हमने जाके इस्तीफे देने हैं। तो ये क्या, हमने राय तो लेनी ना पार्लियामेंटेरियन की, हम उसको खुफिया रखें या छुपाएं क्यों? हमें किस चीज़ का खौफ है? हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम 28 तारीख को आके इस्तीफा देंगे। वो स्पीकर साहब भाग गए, पहले भी हम गए थे, तब भी स्पीकर साहब पिछले दरवाजे से निकल लिए थे। तो ये तो ये उनका ज़र्फ है कि वो किस तरह चीज़ को फेस करते हैं। अगर इतने दिलेर हैं और इतने मजबूत हैं और ज़मीन में पाँव इतने गाड़े में उन्होंने पंजे मजबूती से, तो खड़े वो फेस करें लोगों को। अगर स्पीकर साहब नहीं भी होंगे, स्पीकर साहब नहीं भी होंगे तो आप लोग जाएंगे इस्तीफे देने? उसका कोई रूल्स ऑफ बिजनेस तो होंगे ना सर? अगर स्पीकर तो कोई और ऑप्शन होगा? वो स्पीकर, वो डिप्टी स्पीकर ने करना चाहिए, लेकिन वो अब बहाना ये बना कि जी क्योंकि स्पीकर साहब ने खत लिखा हुआ है लिहाजा स्पीकर साहब ही फैसला करने के मजाज होंगे। अब स्पीकर साहब कब तक पाकिस्तान से भागेंगे, वो कब तक पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, ये देखने वाली बात है। हमें तो डिप्टी स्पीकर क्या, असिस्टेंट स्पीकर भी मिल जाए तो उसको भी जाके इस्तीफे दे दें हम। हमारे इस्तीफे एक्चुअली हमने तो सबमिट किए हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, कोर्ट्स ये कहेंगे कि जी इस्तीफे इन्होंने दिए, इनको एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन वहाँ से हमें अनफॉर्चुनेटली वो रिलीफ जिसकी तवक्को थी वो नहीं मिला। लेकिन हम एक कानूनी रास्ता ले रहे हैं, हम स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे देना चाहते हैं। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के अंदर मनसूख हुए हैं, महफूज फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन का, इस पे क्या कहेंगे आप?
देखें, इलेक्शन कमीशन से तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं? जिस दिन यहाँ से मूव हुई थी, हमें उसी दिन हमें पता था कि मौखर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद एक पार्टी बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का तो मैंने पहले भी कहा था कि इनको सिर्फ उसकी देर है कि इनको एक इलेक्शन का सिंबल अलॉट करा लें, अपना कोई निशान अलॉट करा लें, ताकि एक पूरी पक्की पार्टी बन के सामने आ जाए। कोई आपको फैसला आज तक मेरिट के ऊपर इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल सका। हर वो फैसला जो इमरान खान के खिलाफ जाता है उसमें फौरी तौर से आपको रिलीफ सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। ये इन्होंने आखिरी वक्त में इस्लामाबाद के इलेक्शन पोस्टपोन करा दिए, क्योंकि इनको पता है कि आज इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान के सामने इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, कोई नहीं रोक सकता, पूरा सिस्टम लगा ले। इस्माइल साहब, अगर फॉर्मूला यही है, अगर फॉर्मूला यही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।